गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। सबको स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही है सबको। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग ब्लड रिलेशन चैप्टर रीजनिंग का इसका सारा बेसिक्स खत्म कर चुके थे और बेसिक प्रैक्टिस भी खत्म कर चुके थे। आज हम हाफ क्लास में इसकी प्रैक्टिस और करेंगे और उसके बाद हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लॉक। आपका बिल्कुल जो नया बैच शुरू हुआ था, जीरो से, बिल्कुल जीरो से नया बैच जो शुरू हुआ था, उसका उस बैच में आप सब जानते हैं हम लोग परसेंटेज रेशियो मिक्सर एलिगेशन चैप्टर खत्म कर चुके हैं बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में। और उसके बाद ब्लड रिलेशन चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। इसकी प्रैक्टिस आज हम करेंगे, आधी कल कर ली थी, आधी आज। और फिर उसके बाद क्लॉक चैप्टर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो आपको कल बहुत चीजें इसमें सिखाई थी ऑलरेडी, ठीक है। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। सारे मैंने आपको सिंपल रिलेशन बता दिए थे, सिखा दिए थे कैसे डील करना है, क्या डायग्राम बनेगा। और उसके बाद इनडायरेक्ट रिलेशन, एक्सटेंडेड रिलेशन भी सिखा दिए थे। और अगर क्वेश्चन सामने आता है तो क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो भी आपको सिखाया था। ये सारे एक्सटेंडेड रिलेशन थे, बना बना के भी आपको सिखा दिया था। और एडवांस्ड क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस कर लिए थे, इन लॉज वाले। और आईएएस का सीसेट का क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था। यही तो हुआ था कल की क्लास में। ठीक है जी, चलिए इससे आगे बढ़ेंगे। आज हम ब्लड रिलेशन चैप्टर को खत्म करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था भी इस चैप्टर में तीन तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एक पजल बेस्ड क्वेश्चन और एक कोडेड रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन की टाइप आइडेंटिफाई करनी होती है। ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ये आईएएस का क्वेश्चन था। चलिए, तो ये एसएससी का क्वेश्चन है, पजल बेस्ड है। जल्दी से प्रैक्टिस करिए। आज हम 1 घंटा तो इसी की और प्रैक्टिस करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन, और फिर नया चैप्टर आज ही स्टार्ट कर देंगे। चलिए, सब लोग प्रैक्टिस करिए और इसका आंसर बताइए मुझे।
क्या आंसर आया जी? ऑप्शन भी आपके सामने है। गुरनाम कौर बी। जल्दी जल्दी बताइए, बहुत से क्वेश्चन है और फिर आज हमें नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है आपके कोर्स का। एक ही आंसर आया, गुरनाम कौर बी। बाकी बताइए जल्दी से। आपको हो तो एक और ऑप्शन दे दूं इसमें, आपको हो तो एक और ऑप्शन इसमें ऐड कर दें हम, नन ऑफ द अबव। चलिए बताइए जल्दी से। रमेश सिंह ई, सह सिद्धू बी, हरसिमरन बी। मैक्सिमम बच्चों का बी आ रहा है। चलिए सी भी आ रहा है, बी और सी में ज्यादा कंफ्यूजन है। जल्दी जल्दी। और डिस्कशन स्टार्ट करें इसकी। आपको पंजाब में भी जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन है ना, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर एग्जाम के पंजाब के क्वेश्चन भी। चलिए, तो हमारी कोडिंग के हिसाब से इसको स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। ठीक है, आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। तो एक एक स्टेटमेंट इन अ फैमिली, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। मैंने आपको इसको बनाना सिखाया था। तो ए मेल है और बी का हस्बैंड है, बी फीमेल है। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में मैंने आपको क्या सिखाया था, आपको प्लस जरूर लगाना है। इसी से डिफरेंशिएट होगा हस्बैंड वाइफ है या बहन भाई है। नेक्स्ट, सी इज द सन ऑफ ए, इन दोनों का ही बेटा सी है, सी। और सन है तो हमने सेकंड जनरेशन को मैंने आपको सिखाया था दूसरी लाइन में बनाना, और ये सन है तो मेल का सिंबल हमने यहां पे बना दिया। नेक्स्ट, डी इज द डॉटर ऑफ बी, डी इज द डॉटर ऑफ बी, तो इनके दो बच्चे हैं, एक डी भी है, ये डॉटर है। तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एफ इज द डॉटर ऑफ जी। अब यहां पर देखिए, कहीं पर भी हमारे पास ये इस चार्ट में बनाने के लिए नहीं है एफ इज द डॉटर ऑफ जी। जब भी ऐसा केस होता है हम इसको कहीं पे साइड पे लिख के रख लेंगे। ठीक है, तो हम इसको साइड पे लिख के रख लेंगे भी, जो एफ है वो जी की डॉटर है, तो जी है। देखो यहां पे ध्यान रखना, जी का हमें जेंडर पता है, जी क्या है, जी मेल है कि फीमेल है, नहीं पता है। ठीक है ना, नहीं पता है। एफ का जरूर पता है, एफ इज द डॉटर ऑफ जी, इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एफ इज द डॉटर ऑफ जी। तो हम इसको बना के रखेंगे, साइड पे रख लेंगे कहीं पे। ठीक है, जब तक इस ट्री में और इसमें कोई लिंक नहीं मिलता है हम इसको साइड में ही रखेंगे। इसके बाद सी इज द फादर ऑफ एफ। अब हमें लिंक मिल गया, अब हमें लिंक मिल गया किसके बीच में, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। इन्होंने साफ साफ बता दिया, खुद ही बता दिया भी, जो सी है वो एफ के फादर है, इसका मतलब एफ आएगा यहां पर। और इसका ये भी मतलब हुआ भी, अगर एफ जी की डॉटर है तो सी की भी तो डॉटर है ना, तो दोनों की ही डॉटर है। इसका मतलब क्या है भाई, सी और जी की शादी हो रखी है,
सी, हमें जेंडर भी पता चल गया फीमेल है, और इन दोनों की डॉटर है एफ। तो हम अब ये क्योंकि चार्ट कनेक्ट हो गया, हम इसको साइड पे रख देंगे। ये हमारा चार्ट बन गया है। सी इज द फादर ऑफ एफ, बस खत्म। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ये तो सीधा सीधा ही क्वेश्चन था। ए और एफ का क्या लिंक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। फादर का फादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, बिल्कुल इजी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ। ठीक है ना, बिल्कुल आपको मुश्किल नहीं लग रहे ना ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन। आगे बढ़े अब, पंजाब के कुछ क्वेश्चन दो जो पंजाब में आए हुए हैं। इसके नीचे, क्योंकि आप आपने चार्ट तो बना ही लिया है, दो क्वेश्चन यहाँ पे और भी थे, मैं आपको वो भी दिखा ही देता हूँ। आप सबने इसका चार्ट बना लिया होगा, तो आप इन दोनों के भी आंसर मुझे बता दीजिए। इसी चार्ट में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ, तो इन दोनों के भी आंसर बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। चार्ट मैंने आपको क्लियरली बता दिया, इन दोनों के आंसर बताइए, फिर हम पंजाब के क्वेश्चन डिस्कस करें। देखो, अब तो कुछ करना ही नहीं है, चार्ट बना हुआ आपके पास, और जस्ट आपको आंसर देने हैं देख के चार्ट को। अब कुछ करने को तो बचा नहीं है, चार्ट आपके सामने है, बस जस्ट आपको आंसर बताने हैं इसको देख के। जल्दी से बता दीजिए। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी और बी का क्या लिंक है, सी और बी का क्या लिंक है। तो सी जो है वो ए और बी दोनों का बेटा है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा जी सर। हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, जी और बी का क्या लिंक है, जी और बी का, तो इनके बेटे की और बी का जो बेटा है सी, उसकी जी से शादी हुई है, मतलब जो जी है वो बी की क्या है, डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ बी। सबके सही है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं पंजाब के क्वेश्चंस पर। ये राज, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। ये पंजाब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
सहज सिद्धू ने बोला है जी सी इज द राइट आंसर। महक, गुरनाम, रितु रानी, संजू, बाकी सबने बी आंसर दिया। जल्दी बताइए। डिस्कस करें या कर रहे हैं आप लोग? जल्दी बताइए। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर पंजाब का क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। मैक्सिमम बच्चों ने जो आंसर दिया है वो बी दिया है, मदर इन लॉ। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यहां पर हमें क्या बताया गया भाई इस क्वेश्चन में? शशि एंड साक्षी आर कपल। देखो, हमने जो कल पूरी क्लास में रूल सीखे थे हम एग्जैक्टली उस हिसाब से चलेंगे जो मैंने अब कल आपको पूरा पूरे हमने 2 घंटे इसके रूल सीखे थे ना इस चैप्टर के। देखते हो तो रूल से सॉल्व होता है कि नहीं। शशि और साक्षी कपल है। अब आप मुझे बताइए क्या हमें शशि और साक्षी का इस ये जो पहली लाइन है शशि और साक्षी, क्या हमें इससे इनका कुछ जेंडर वगैरह पता लग पा रहा है? नहीं लग पा रहा। तो मैंने लिख देता हूं शशि और साक्षी, यही सीखा था हमने। लेकिन अभी हमने जनरेशन वाला कुछ नहीं बनाया, हमने सिर्फ और सिर्फ मेल फीमेल कुछ नहीं, सिर्फ क्योंकि क्वेश्चन में कपल दिया तो हमने लिख दिया। इसके बाद साक्षी सिस्टर सुनीता, मैंने आपको सिखाया था सिस्टर सेम लेवल पर बनती है, कोई प्लस माइनस भी नहीं होता बीच में। तो साक्षी की सिस्टर सुनीता, मैंने लिख लिया सुनीता। साक्षी सिस्टर सुनीता इज मैरिड टू आकाश। सुनीता की मैरिज हो रखी है किससे? अरे जगह कम पड़ गई सर, चलो मैं आकाश को ए के लिख देता हूं। ठीक है जी, सुनीता की मैरिज हो रखी है आकाश से। ठीक है, अब ध्यान रखना, क्या हमें यहां पे जेंडर पता है? यहां पे पता है। किसका पता है? साक्षी सिस्टर सुनीता। सुनीता के बाद जेंडर हमें पता है, सुनीता का जेंडर पता है हमें, तो हम जेंडर बना देंगे इसका फीमेल है। क्योंकि ये फीमेल है तो इसका हस्बैंड क्या होगा? मेल होगा। ये दो जेंडर हमें अभी फिलहाल के लिए पता है। जितना क्वेश्चन में दिया उतनी इन्फॉर्मेशन, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं मानना। चलो दोबारा पढ़ते हैं। साक्षी सिस्टर सुनीता इज मैरिड टू आकाश एंड इज डॉटर इन लॉ ऑफ हेमा। मतलब कि इनकी मदर है हेमा। किसकी मदर है? हेमा। आकाश की मदर है हेमा, और इसकी ये डॉटर इन लॉ है, इसकी ये बहू है। ठीक है जी, तो मतलब आकाश की जो है वो कौन है? हेमा। ठीक है, हेमा। हेमा का हमें जेंडर भी पता है, हेमा हु इज द मदर ऑफ शशि। और मतलब अब थोड़ा ध्यान से देखना, जो हेमा है वो आकाश की भी मदर है और वो शशि की भी मदर है, दोनों की ही मदर है हेमा। इसका मतलब आकाश और शशि दोनों
सिबलिंग्स हैं। मैंने ये नहीं बोला भाई बहन है, हमें तो क्योंकि शशि के बारे में तो पता ही नहीं है ना अभी तक कौन है, तो मैंने सिबलिंग्स बोल दिया दोनों। ठीक है, अब पूछा क्या है, हाउ इज हेमा रिलेटेड टू साक्षी। हेमा का साक्षी से क्या लिंक है, फिर से वही लिंक, मदर इन लॉ है, सिंपल। एक कपल ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, और एक जोड़ा ये रहा, तो फिर से सास के बारे में पूछ रहे हैं। चलो जी, मदर इन लॉ, कुछ भी नहीं है इसमें, इजी क्वेश्चन। ये पंजाब का क्वेश्चन आया हुआ था, आप सबका आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशन दी है उतने से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक्स्ट्रा नहीं सोचना। और पंजाब का क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, अब कोडेड वाले क्वेश्चन आ रखे हैं, चलिए ठीक है। तो ये वाली आपको एक जो टाइप है वो आपको समझ आई। ठीक है, इसके बिना एक टाइप इसमें आती है पॉइंटिंग वाली, एक टाइप पॉइंटिंग वाली बची है, और पॉइंटिंग वाली के बाद हम डायरेक्ट कोडेड में आ जाएंगे। हमारी एक टाइप बची है इस चैप्टर की, कोडेड वाली, पी इंटू क्यू प्लस वो करेंगे। काफी क्वेश्चन आते हैं पंजाब के। उससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन पॉइंटिंग टू अ लेडी वाला, इजी आप प्रैक्टिस करो, फिर हम कोडेड टाइप पर चलेंगे। पॉइंटिंग टू अ लेडी, यहां पे देखिए, ये भी पंजाब का ही क्वेश्चन है। तो मैं इसलिए आपको प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये रहा, ये भी पंजाब का ही क्वेश्चन है। ट्राई करिए सब लोग और जल्दी से उड़ा दीजिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका मैंने आपको कल ट्रिक बताया था, ये क्वेश्चन हम कहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं, कहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। इजी क्वेश्चन है ना ये भी। क्या आंसर आ रहा है इसका, बी डॉटर इन लॉ इज द राइट आंसर। बी डॉटर इन लॉ इज द राइट आंसर। क्या सबका बी आया, क्या सबका बी आया।
सर प्लीज सॉल्व करना बता दो। बिल्कुल बताऊंगा भाई हर क्वेश्चन का ही बता रहा हूं मैं। चलिए, कल मैंने आपको क्या सिखाया था ऐसे क्वेश्चंस को, हमें मैंने आपको दो ट्रिक इसमें बताए थे। पहला ट्रिक, जो बात कर रहा होता है उसको आपको ये मानना भी आप खुद ही बात कर रहे हो। यहां पर राम बात कर रहा है तो आपको ये मानना है भी राम आप ही हो, आप ही बात कर रहे हो। दूसरा ट्रिक मैंने क्या बताया था, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन पे, उल्टा। सीधा नहीं सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब राम खुद बात कर रहा है और रिवर्स डायरेक्शन में हमें इसे सॉल्व करना है। आप राम हो, अब ध्यान से सुनो, माई मदर, माई मदर मतलब आपकी मदर की बात हो रही है। राम राम आप ही हो, आपकी मदर की बात हो रही है। आपकी मदर का ओनली सन, आपकी मदर का ओनली सन, वो आप खुद आप ही हो। देखो क्वेश्चन में कैसे उलझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं है। आपकी मदर का सिर्फ एक इकलौता सन है, उसकी बात हो रही है, वो आप खुद हो राम। आपकी मदर का एक इकलौता सन, वो आप खुद राम हो। आप अपनी बात कर रहे हो। सन ऑफ, आपका बेटा, आपका जो सन है, आपका सन, ये सन है तो मैंने जेंडर भी बना दिया, राम का भी जेंडर बना दिया, क्योंकि ओनली सन हो आप अपनी मां के, और उसका बेटा सन, उसकी वाइफ, वाइफ ऑफ द सन, सन की वाइफ भी होगी एक, ये आपने सन की वाइफ बना दी और दोनों में शादी हो रखी है। उल्टा, सीधा नहीं, उल्टा। ठीक है जी। तो आपके बेटे की वाइफ, ठीक है। तो किसके बारे में ये बातें हो रही हैं, शी मतलब इस वाइफ के बारे में। अब आप सीधा पढ़ सकते हो, उल्टा पढ़ सकते हो, जैसी मर्जी पढ़ो। तो आप एक लेडी के बारे में बात कर रहे हो, फोटो में मान लो आपको वो लेडी दिख रही है, उसके बारे में बोल रहे हो। शी इज द वाइफ ऑफ, सन ऑफ, वाइफ है बेटे की, किसके बेटे की, ओनली सन ऑफ माई मदर, मेरी बेटी क्या, जो इकलौता सन है, मतलब कि मैं खुद, मेरे बेटे की वो वाइफ है। तो वो आपकी क्या लगी, फिर से आंसर बी, डॉटर इन लॉ सबका आंसर डॉटर इन लॉ। ये पंजाब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। दो ट्रिक, पहला आपको खुद अपने आप को मान लेना है, और दूसरा दूसरा उल्टा आपको पढ़ना है। उल्टा एक एक पढ़ते जाओ और आपका आंसर आता रहेगा। ठीक है। चलिए जी आगे। अब जो मैं आपको इसके नेक्स्ट, हम कोडेड ब्लड रिलेशन इस चैप्टर की लास्ट टाइप पर आ चुके हैं, और ये सबसे इजी टाइप है, कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है। इसमें जैसे P प्लस क्यू माइनस आर इंटू एस, तो हमें रिलेशन तो दिए होंगे, लेकिन ये मैथमेटिकल फॉर्म में हमें रिलेशन दिए रहते हैं। प्लस का मतलब वो खुद कुछ भी बता देगा, फादर है। माइनस का मतलब बता देगा मदर है। इंटू का मतलब बता देगा ब्रदर है। तो ये इस चैप्टर की लास्ट टाइप है जिसमें हमें कोडिंग के थ्रू ब्लड रिलेशन दिए होंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। जो हमें कोडिंग के थ्रू ब्लड रिलेशन दिए होंगे, और हमें उसी के हिसाब से ही आंसर भी चूज करना है। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देता हूं, फिर आपको समझ आएगा। ये देखिए क्या होता है कोडेड ब्लड रिलेशन, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ये देखिए, तो हमें इस कोडेड में हमें कोड का मतलब दिया होगा। अगर प्लस है तो प्लस का मतलब सिस्टर है, माइनस है, माइनस का मतलब फादर है, क्रॉस इंटू इंटू का मतलब ब्रदर है। तो हमें बताना है भी इस स्टेटमेंट जो इन्होंने दी है, z इज द सन ऑफ ए, इनमें से किस कोडिंग से हमें ये प्रूव हो रहा है भी जो z है वो a का बेटा है। ठीक है। तो आप ट्राई करिए, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। ये होती है कोडेड ब्लड रिलेशन।
लास्ट टाइप ऑफ दिस चैप्टर। ट्राई करिए एक बार। देखिए जो कोडेड वाली टाइप होती है ना,
ये काफ़ी आजकल आ रही है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ भी ब्लड रिलेशन में सबसे ज़्यादा सिंपल और इजी टाइप कोडेड वाली होती है, जिसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, इजीएस्ट टाइप ये मानी जाती है ब्लड रिलेशन में। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, कोडेड वाले को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। कोडेड वाले क्वेश्चंस में आपको हमेशा ऑप्शंस देखते रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है भी हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना पड़ता, और कोडेड वाला जो क्वेश्चन है देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ 1 से 2 सेकंड चाहिए होते हैं, जस्ट 1 to 2 सेकंड। अगर आप साथ में ऑप्शंस को भी देखोगे तो पहले आपको ये ट्राई करना है भी हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को एलिमिनेट करते, खत्म करते, जो बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा। पहली कोशिश आपको ये करनी है। अगर मैक्सिमम चीजें एलिमिनेट हो जाए तो अच्छी बात है, अगर ना हो तब हम सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। लेकिन पहली कोशिश आप कोडेड वाले में क्या करोगे, एलिमिनेट करने की। एलिमिनेट से मेरा क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखिए ऑप्शन से आप कैसे ट्राई कर सकते हैं कोडेड वाले क्वेश्चन को। हमें पूछा गया था आपको बताना है कि z इज द सन ऑफ ए, z इज द सन ऑफ ए, ये हमें बताना है ना। और क्योंकि हमें यहाँ पे सन की बात हो रही है, बेटे की बात हो रही है, तो हमें यहाँ पे सिस्टर से या ब्रदर से मतलब है कि नहीं ये बाद में देखेंगे। क्योंकि सन की बात हो रही है तो मुझे ऐसा एक ही रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है जहां पे फादर वर्ड आ रहा है, या मदर भी होता तो चल जाता। सिस्टर ब्रदर से नहीं, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, हमें सन प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं ये वाली टाइप को लेके चलता हूँ, P माइनस क्यू। P माइनस क्यू से हमें पता चलता है भी जो P है वो फादर है Q का। हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, Z इज द सन ऑफ A। हमें ये चीज प्रूव करनी है भी जहां पे कुछ ऐसा आ जाए A माइनस Z, तो उससे पता लग जाएगा भी जो Z है वो A का क्या है, बेटा है। ठीक है जी, तो हमें कुछ ऐसा ढूंढना है जहां पर ऐसा कुछ हमें मिल जाए A माइनस Z। अगर आप ध्यान से देखोगे सारी ऑप्शंस में नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन में है A में, तो हमें कुछ सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी। इसका डायरेक्ट आंसर ए आप मार्क कर सकते थे, सिर्फ एक को भी आप देखते तो पूरा सॉल्व करने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी। इसलिए मैंने कहा 1 से 2 सेकंड, सिर्फ 1 से 2 सेकंड। कई कई बार ऐसा होगा, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, बाकियों में जस्ट आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो ये था तरीका कोडेड वालों को सॉल्व करने का। ठीक है जी, जस्ट 1 से 2 सेकंड में आपका आंसर आ गया। पंजाब का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देता हूं। ये पंजाब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए आप। गुरप्रीत सिंह, पीएसएसबी क्लर्क 2024 में आया था ये क्वेश्चन, लेकिन ये तब ये टाइप मुझे आते नहीं थे, बट वेरी इजी। मैंने आपको बताया तो है, सबसे इजीएस्ट टाइप है ब्लड रिलेशन की, कोडेड वाली। चलिए ट्राई करिए, इस पंजाब की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ।
क्वेश्चन रिगार्डिंग यूपीएससी प्रिपरेशन प्रीलिम कैन आई आस्क? प्लीज आस्क सीमा जी, पूछिए क्या आपकी क्वेरी है, पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, क्या आंसर आया भाई? आप सबका आंसर फिर से क्या आया? हमें सारा देखने की जरूरत नहीं थी। देखो कितने इजी क्वेश्चन, कितने सिंपल क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। हमें सिर्फ क्या रिलेशन चाहिए, इन्होंने क्या बोला है, ए इज द ब्रदर ऑफ डी। हमें ये चाहिए, जो ए है वो डी का ब्रदर है। हमें चाहिए ए इज द डी ऑफ, ए इज द ब्रदर ऑफ डी, ए इज द ब्रदर ऑफ डी। ठीक है, ए इज द ब्रदर ऑफ डी। हमें ये प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है ए इज द ब्रदर ऑफ डी। और उसके साथ हमें कैसे प्रूव करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा भी हमें ये पता चल पाए ए इज द ब्रदर ऑफ डी। ये हमारे पास, इतना हमारे पास स्टेटमेंट और क्वेश्चन मार्क यहाँ रहे। तो इस पर हम कौन सा निशान लगाएं ताकि हमें पता चल पाए ए इज द ब्रदर ऑफ डी। ठीक है, तो देखो मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप हमेशा स्टेटमेंट्स की तरफ जरूर देखना। ठीक है, स्टेटमेंट्स की तरफ जरूर देखना आप।
उससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया हो जाएगा। सीमा जी, मैं आपको डाउट बताता हूँ, एक बार मैं इस क्वेश्चन को इसको देख लूँ, एक बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर दो, फिर आपका मैं डाउट लेता हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या, हम ये रिलेशनशिप्स, मैं इसको ना थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ हमारे पास, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, आपको अच्छे समझाता हूँ। ए डॉलर का साइन है, बी ये परसेंटेज का साइन है, सी क्वेश्चन मार्क है, ये हमें क्वेश्चन मार्क को मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, डी ई, ठीक है, ये हमें दे रखा है। और इन निशानों के मतलब क्या है, देखो इन्होंने क्वेश्चंस में बहुत से निशान यूज किए हैं, इक्वल टू है, ग्रेटर देन, लेस देन, ये परसेंटेज डॉलर, इतना कुछ इन्होंने यूज किया है। लेकिन हमारी ऑप्शन में क्या है, हमें, मैंने आपको क्या बोला, हमारी ऑप्शन में देखो, हमारी ऑप्शन में अगर मैं इसको मान लो डायरेक्टली ना करूं, अगर मैं सीधा सीधा रिस्क लूं और डायरेक्ट आंसर मार्क कर दूं, तो सीधा सीधा आंसर है इसका 1 सेकंड में, जैसे मैंने पहले सिखाया। लेकिन मैं आपको जानबूझ के ये क्वेश्चन डिटेल में करके बताना चाहता हूँ भी, अगर कई बच्चों ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते, डिटेल में भी करना है, तो वो क्या करेंगे, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, अगर आप डिटेल में करते हैं। अब हमारे पास डॉलर का क्या मतलब था, डिटेल में करो तो कैसे करना है। डॉलर का मतलब था ये, ए इज द सन ऑफ बी, मैं जैसा हमने सीखा था वैसा करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बी को बना लिया, और ए जो है, ए इज द सन ऑफ बी, ऐसे मैंने कर दिया। बी के बारे में अभी हमें पता नहीं है, मैं डिटेल में करके दिखा रहा हूं आपको जानबूझ के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या निशान आया, परसेंटेज का निशान आया। परसेंटेज का निशान का क्या मतलब था, ए इज द मदर ऑफ बी, ठीक है। परसेंटेज का निशान का क्या मतलब था, मदर। तो यहाँ पे बी इज द मदर ऑफ सी, जो बी है वो सी की भी मदर है, तो हमें बी का भी जेंडर पता चल गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आगे रिलेशन में क्वेश्चन मार्क हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर से परसेंटेज का निशान है डी और ई में, ठीक है। परसेंटेज का निशान का क्या मतलब था भाई, मदर, तो डी जो है वो ई की मदर है, जो डी है वो ई की मदर है, जो डी है वो ई की मदर है। अब हमें सी और डी में रिलेशनशिप नहीं पता है, ठीक है, लेकिन इन्होंने खुद बोला है आप ऐसी ऑप्शन चूज करो, आप ऐसी ऑप्शन चूज करो जिससे ये पता चल पाए जो ए है वो डी का भाई है, जो ए है वो डी का भाई है, तो जो ए है वो डी का भाई है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डी जो है वो इस लाइन में आना चाहिए, डी इस लाइन में आना चाहिए, डी को मुझे इस लाइन में लेके आना है, ध्यान रखना, इस जनरेशन में लेके आना है डी को, डी को मुझे इस जनरेशन में लेके आना है। डी जो है वो ए का भाई, जो ए है वो डी का भाई होना चाहिए, और ये हमें इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखा था, डी जो है वो ई की मदर है। एक्चुअल में हमारे पास ये जो फैमिली चार्ट है ऐसा बनना चाहिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में करने की कोशिश करता हूं। हमें प्रूव क्या करना है, ए जो है वो डी का भाई है, ए जो है वो डी का भाई है, ठीक है। ये हमारे पास फैमिली चार्ट जो है वो बनना चाहिए, ये फैमिली चार्ट हमारे पास बनना चाहिए। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लगाएं, देखो सी और डी में हम क्या बनाएं भी ये बन जाए। सी और डी में आप क्या बनाओ, आपको सी और डी को भाई बहन ही बनाना पड़ेगा, तभी ही ए और डी भी भाई बहन बन पाएंगे। इन तीनों को हमें सेम लेवल पर आना है ना, और सी और डी को भाई बहन बनाने के लिए, सी और डी को भाई बहन बनाने के लिए हमारे पास एक ही निशान है ग्रेटर देन का, जहां पे सिस्टर और ब्रदर प्रूव होता है। तो इसका आंसर ए है,
लेकिन मैं ये इतनी बकवास इतना सब ना करता, और जो मैंने आपको ट्रिक सिखाया देखना, मैंने आपको क्या सिखाया, हमें क्या प्रूव करना है ब्रदर, यहाँ से हमें फादर से मतलब है नहीं, वाइफ से मतलब है नहीं, मदर से मतलब है नहीं, सन से मतलब है नहीं, सिस्टर ब्रदर के रिलेशन से समझ आ सकता है, ब्रदर हो सकता है। सीधा आंसर है मेरे वाला क्वेश्चन, 1 से 2 सेकंड वाला तरीका। और ये प्रॉपर अगर आप फैमिली चार्ट बनाना चाहते हो, आंसर आपका ऐसे भी सेम है, आंसर आपका वैसे भी सेम ही है। अब आपकी मर्जी, आप एग्जाम में से कितनी स्पीड से करना चाहते हो। और ये क्वेश्चन में कोई भी अपनी तरफ से नहीं ले रहा, ये सारे पंजाब के प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। 1 सेकंड, एक सेकंड की मार है ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी, अभी यहाँ पर हमें सीमा जी ने डाउट पूछा हुआ है, सर यूपीएससी प्रीलिम्स का टॉपिक और थीम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रीड की है और उसके अकॉर्डिंग ही मैं प्रेपरेशन कर रही हूँ। सर मुझे कंफ्यूजन है, इतनी ही सफिशिएंट है या फिर एक्स्ट्रा कंटेंट भी रेडी करूँ? सर यूपीएससी प्रीलिम्स टॉपिक्स और थीम पीवाईयू के अकॉर्डिंग रेडी की है और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, आप मुझे कह रहे हैं भी आपने जो तैयारी की है यूपीएससी आईएएस की, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही किया, उतना ही करूँ या एक्स्ट्रा कंटेंट भी रीड करूँ? देखिए सीमा जी, बात ऐसी है भी, जो यूपीएससी की प्रेपरेशन है उसको आपको पूरा पूरा जो अलाइन करना है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसकी तरफ ही अलाइन करना है। जो आपकी टारगेटेड स्टडी होनी चाहिए, जो आपकी रिवीजन होनी चाहिए, ये पूरी पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ थीम्स बताता हूँ, जैसे लक्ष्मीकांत है पॉलिटी की, तो हमें पता है लक्ष्मीकांत बुक है पूरी पॉलिटी की, लेकिन इसके अंदर भी फॉर एग्जांपल एक पूरी लक्ष्मीकांत को आपने रीड कर लिया, ये पहली स्ट्रेटेजी, पूरी लक्ष्मीकांत आपने आंखों के नीचे से कर ली। लेकिन इसके अंदर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो पार्लियामेंट चैप्टर सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे, प्रेसिडेंट चैप्टर में सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, लोकल जो आपकी होती है अर्बन लोकल बॉडीज उसमें से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, फंडामेंटल राइट्स चैप्टर से मिलेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी चैप्टर से मिलेंगे, ये कुछ चैप्टर्स है। शेड्यूल्ड 5 और 6 एरिया सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। ये होगी इंपॉर्टेंट थीम्स। तो यूपीएससी की पूरी प्रेपरेशन आपको इन थीम्स के हिसाब से, सबसे ज्यादा रिवीजन भी आप इनकी करोगे, सबसे ज्यादा टारगेटेड स्टडी भी आप इनकी करोगे, लेकिन आपको एक बार पूरी लक्ष्मीकांत अपने आंखों के थ्रू करनी है, ये जरूरी है। कई बार वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पार्लियामेंट का देंगे, साथ में एक स्टेटमेंट विधानसभा की भी दे देंगे मिक्स करके, तो आप फिर फंस जाओगे। आपको पार्लियामेंट चैप्टर तो पढ़ा था लेकिन वो आपने नहीं पढ़ा था। इसी तरीके से अगर मैं हिस्ट्री की एग्जांपल लूं तो उसमें गांधी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम है, आना ही आना है, तो आप इसको तो पूरा टारगेटेड और अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन कई बार वो इसका जो अटैचमेंट है, इसका जो क्वेश्चन है, वो दूसरे तरीके से या किसी के साथ कंपेयर करके पूछ लेते हैं। तो अगर आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है, आप पूरा पूरा अपना ध्यान दोगे गांधी पे, गांधी की मूवमेंट पे, लेकिन आप बाकी भी गो थ्रू करोगे और स्पीड से करोगे, मेन फोकस इसी पे रखोगे। ऐसे ही कोई भी आप टॉपिक ले सकते हो, ज्योग्राफी आप ले सकते हो। अब ज्योग्राफी में जीसी लियोंग बुक है, अगर आप मुझसे पूछो, बच्चे इसको लेके 3-3 महीने बैठे रहते हैं, लेकिन जीसी लियोंग आप मैक्सिमम कितने दिन में खत्म कर दोगे? 7 से 8 दिन में, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ जीसी लियोंग पढ़ोगे तो मैं 2 क्लासेस में खत्म कर दूंगा, 3 घंटे 6 घंटे में खत्म। तो इतना ही देना है जीसी लियोंग को। तो यूपीएससी की पूरी प्रेपरेशन अगर हम मुझसे पूछो कैसे करनी है, आपको सिर्फ टारगेटेड स्टडी और रिवीजन करनी है, पूरे सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, तब तक ये एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ठीक है सीमा जी, सिर्फ इंपॉर्टेंट थीम्स पर ही आपको ज्यादा फोकस करना है, बाकी को आप स्पीड से गो थ्रू कर दोगे। ये इसकी स्ट्रेटेजी है, जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया है, ठीक है। चलिए, तो एक तो क्वेश्चन पूछने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन में भी
ये इक्वेशंस दी होगी, आंसर्स में भी इक्वेशन दी होंगी कोडेड में। एक तरीके से कोडेड का क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक तरीके से कोडेड का क्वेश्चन और पूछा जाता है। वो क्या तरीका है जी, वो भी आप देखो। दूसरा तरीका है कोडेड का ये, इसमें आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स होंगी लेकिन आंसर में स्टेटमेंट नहीं होगी, आंसर में रिलेशन दिया होगा। इस टाइप को भी एक बार प्रैक्टिस कर लो। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम चीजें क्लास में ही आप प्रैक्टिस कर लो। सीमा जी थैंक यू सर, एनी टाइम आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो एग्जाम की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, कोई इशू नहीं है। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। सीमा सर लास्ट अटेम्प्ट में बहुत अननेसेसरी थिंग्स रीड की थी, इसलिए क्वेश्चन हैंडल नहीं हुआ, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन है। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे तैयारी करनी है। जितने इंस्टीट्यूट से, जितने यूट्यूब चैनल हैं, जितने ये टॉपर स्टॉक है, ये आपको उलझाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल में। आप पॉलिटी के बारे में एक किताब पूछने जाओगे, 10 किताबें लिखवा देंगे आपको। तो एक चीज आप दिमाग में बिठा लो, लिमिटेड मटेरियल मैक्सिमम रिवीजन। इंस्टीट्यूटों वाले, टॉपर्स, यूट्यूबर वाले ये आपको बिल्कुल उल्टा बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल चीजें पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा जगह से पढ़ो। मैं आपको उल्टा बता रहा हूँ, लिमिटेड मटेरियल मैक्सिमम रिवीजन, यही तरीका है। दूसरे बैच में तो मैंने बताया था भी अपने बारे में, जब मैं करता था इसके तो 16-16 बार चीजें भी आप रिवाइज कर सकते थे, बिल्कुल ऐसे टिप्स पे हो जाती थी, स्पेशली जब हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। तो यही स्ट्रेटेजी से आप चलना। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लें भाई। आंसर एक तो लोगों ने ही दिया है, ज्यादा लोगों ने आंसर नहीं दिया। देखिए ये वाली टाइप में क्या करना है आपको, इसमें क्वेश्चन में इक्वेशंस दी हैं, आंसर्स में इक्वेशन नहीं दी है। यहां पे अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें और इसका ट्री बनाएं, इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका अगर हम ट्री बनाते हैं तो कैसा ट्री बनेगा, ठीक है। वैसे ट्री बनाना चाहते हो बना सकते हो, यहीं पे ही लिखना चाहते हो यहाँ पे भी लिख सकते हो। चलो मैं आपकी सुविधा के लिए ट्री बना देता हूँ।
ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। डिवाइडेड बाय का क्या मतलब है, ए इज द मदर ऑफ बी, तो ए मदर है बी की, ए जो है बी की मदर है, बी के बारे में अभी हमें पता नहीं है। बी माइनस सी, माइनस का क्या मतलब है, ब्रदर, तो जो बी है वो ब्रदर है, मतलब बी मेल है। सी का, सी इंटू डी, मल्टीप्लाई का क्या मतलब है जी, फादर, तो जो सी है वो फादर है डी का। ये लो, इतना सा ही था बस, सिर्फ इतने से में ही हमारा ट्री बन गया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया हाउ इज ए और ए रिलेटेड टू डी, ए और डी का क्या लिंक है, ए और डी का क्या लिंक है, कितना इजी है ये, कितना इजी है ये, बताओ, ए और डी का क्या लिंक है, बोलो बोलो, बताओ। अरे सीधा सीधा तो दिख रहा है, डी के फादर कौन है, सी, इसके ये फादर है और इसकी ये मदर है आगे, तो फादर्स मदर साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। क्योंकि आपको एक बात बताऊं, ये तीनों जो रिलेशन, आप इसमें से भी देखो ना, सिस्टर हो सकती है नहीं, मदर हो सकती है नहीं, फादर हो सकते हैं नहीं, दो जनरेशन का फर्क पड़ रहा है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, तो यहाँ पे दो जनरेशन का फर्क है, ऐसे भी आप इसको सोच सकते थे, दो जनरेशन का फर्क है यहाँ पे। ठीक है जी, वेरी गुड। सर ये क्लियर नहीं हुआ, दोबारा समझा दो। मनप्रीत कौर, मनप्रीत कौर जी, आप ये बताइए, ये जो फैमिली ट्री बनाया ये क्लियर हुआ आपको, ये फैमिली ट्री क्लियर हुआ आपको, फैमिली ट्री जो बना हुआ ये समझ आया या ये नहीं समझ आया फैमिली ट्री, ये बताइए आप। जो फैमिली ट्री बना हुआ है ये आपको समझ आया या नहीं आया, जल्दी बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर की, सारी क्लास होल्ड पे है। ट्री समझ आ गया, ट्री समझ आ गया, आपको आंसर नहीं समझ आ रहा, तो मनप्रीत जी ये देखिए, हमसे पूछा गया है ए और डी का क्या रिश्ता है, ए और डी का क्या रिश्ता है। कल अगर आपने क्लास अटेंड की है तो आपको सिखाया था कि हम जनरेशन्स बनाती हैं, अलग अलग जनरेशन अलग अलग लाइन में, ये पहली जनरेशन है, ये दूसरी जनरेशन है, ये तीसरी जनरेशन है, ठीक है जी। और आपको ये भी पता है, हमें दिया गया है सी क्रॉस डी, क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब क्या है, फादर ऑफ, फादर है इसका मतलब, जो सी जो है वो डी के फादर है, जो सी है वो डी के फादर है, और जो ए है वो सी की मदर है। अब देखिए, तो ए और डी में रिश्ता पूछा है, इसकी फादर की मदर है, फादर की मदर, फादर की मदर, यही हमने लगाया था। या अगर ऐसे नहीं करना तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमसे ए और डी में रिश्ता पूछा है, ए और डी बहुत दूर दूर है, तीन जनरेशनों का फर्क है, तो क्या ए और डी बहन भाई हो सकते हैं, नहीं। क्या इसकी माँ हो सकती है, नहीं, क्योंकि बीच में दो जनरेशन अभी पड़ी हैं। क्या इसके फादर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो भी हमारे पास एक ही ऑप्शन बची है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ये अगर आपने मेरी कल की क्लास लगाई है ना, तो मैंने कल आपको दो चीजें बताई थी, एक सिंपल या डायरेक्ट रिलेशन और एक एक्सटेंडेड रिलेशन, वहां से ये क्वेश्चन आराम से हो सकता था। ये तीनों जो ऑप्शन दी हैं ये सिंपल रिलेशन की दी हैं, जो कि यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि बीच में एक जनरेशन एक्स्ट्रा है। जब भी बीच में एक्स्ट्रा जनरेशन हो और हमें ऊपर और नीचे का रिश्ता पूछा हो, तो सिंपल रिलेशन को तो देखते ही काट लिया करो। मैं इस क्वेश्चन को इतनी जल्दी कैसे कर पाता हूं, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे तो तीन जनरेशन की बात हो रही है और ये सारे रिश्ते सिंपल वाले दे रखे हैं, तो इसलिए देखते ही काट दो, जो बच गया वही आंसर था। ऐसे भी आप कर सकते हैं। हाँ जी, अब समझ आ गया आपको।
ओके जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का। मनप्रीत कौर सर, कल वाली क्लास का लिंक मिल सकता है? मनप्रीत जी, आप पहली बार आए हैं इस क्लास में? क्योंकि काफी चैप्टर हो चुके हैं पहले, नए बैच के लिए जो स्टार्ट किए गए थे ना, वो सारे चैप्टर आप रिकॉर्डिंग के थ्रू सुन सकते हैं। जो भी आज गलती से पहली बार आ गया क्लास में, वो इस रिकॉर्डिंग के थ्रू वो सुन सकता है सारे चैप्टर्स जो अभी तक हुए हैं मैथ के। ये नंबर मैंने कल भी दिया था आपको, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है जी, इस नंबर पे आप बता दीजिए भी आपको पुरानी क्लासेस की रिकॉर्डिंग चाहिए या आपको ग्रुप्स वगैरह में ऐड होना है। चलिए ये क्वेश्चन करिए, ब्लड रिलेशन का लास्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, मेरा ट्रिक काम कर रहा है। इन क्वेश्चंस में नॉर्मली बच्चे फैमिली ट्री बना बना के आप करोगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। पूरा पूरा फैमिली ट्री, एक एक का फैमिली ट्री बनाओगे, 4 बार आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, 4 बार। और इसके बिना इन चारों का भी आपको नोट करना पड़ेगा निशान के हिसाब से, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। लेकिन जो मैंने आपको ट्रिक बताया है, उससे आप इसे करोगे तो आपका विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है क्यू इज द मदर ऑफ टी। मदर का मतलब क्या रिलेशन आना चाहिए? प्लस का निशान आना चाहिए। तो प्लस के निशान में हम ज्यादा इंटरेस्टेड है, जो क्यू और टी के बीच में कहीं ना कहीं प्लस का निशान हमें चाहिए। ऐसा कुछ लिंक चाहिए भी प्लस का निशान से हमारा ये रिलेशन बने, तभी बन पाएगा क्यू इज द मदर ऑफ टी। तो अगर हम क्यू के बाद देखें प्लस का निशान, तो अगर आप नोट करेंगे, यहाँ पे क्यू के बाद प्लस का निशान नहीं मिला मुझे, यहाँ पे क्यू के बाद प्लस का निशान नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मिला, सिर्फ एक स्टेटमेंट में मिला, वही मेरा आंसर होगा। खत्म क्वेश्चन। 1 से 2 सेकंड में मैं कर देता हूँ इसको। अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर सही ही निकलेगा। कैसे? अब देखिए यहां पर, ये माइनस का निशान का क्या मतलब था? बहन भाई। कौन किसकी बहन भाई है इससे फर्क नहीं पड़ता। माइनस का निशान का मतलब है बहन भाई, मतलब आर और टी बहन भाई हैं, और क्यू इन दोनों की मदर है। देखिए, आया मजा आपको? ऐसे इनको हम स्पीड से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, समझ आ गया सबको जी? चलिए, तो ये था हमारा भाई ब्लड रिलेशन चैप्टर। इसमें 3 ही टाइप थे, तीनों टाइप हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद नंबर आता है क्लॉक चैप्टर का। लेकिन आज मैं आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो क्लॉक चैप्टर और कैलेंडर चैप्टर दो हमारे रीजनिंग में अभी आगे की अपकमिंग है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करवाऊंगा क्लॉक चैप्टर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लॉक, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। क्लॉक चैप्टर को टोटल 2 क्लासेस लगेंगी, ठीक है जी, और कैलेंडर को भी 2 ही लगेंगी। तो अगली 4 क्लासेस में क्लॉक और कैलेंडर चैप्टर हम करने वाले हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज मैं आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ, यहीं पर ही हम क्लास को लॉग आउट कर रहे हैं। किसी को कुछ डाउट क्वेरी पूछनी है भाई, या लॉग आउट कर दे? किसी को कुछ भी पूछना है? सर समझ आ गया बेटे। क्वेरी थी, क्वेश्चन रिगार्डिंग, मुझे पता नहीं वो किस चैप्टर का है, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए, अगर वो रेलेवेंट चैप्टर हुआ तो मैं अभी बता दूंगा, अगर वो अभी चैप्टर हमने करना हुआ तो मैं चैप्टर के साथ में बताऊंगा। आप मुझे क्वेश्चन भेजिए, बता दीजिए जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन जिसमें हेड काउंट, जल्दी से आप क्वेश्चन भेज दीजिए गुरप्रीत जी, मैं अभी देख लेता हूँ। हेड काउंट करने होते हैं मोस्टली क्वेश्चन, तो वही रिपीटेड ही होते हैं, घिसे पिटे क्वेश्चन। मैं आपको देख लूंगा, अगर रेलेवेंट हो तो अभी करवा दूंगा। जिसका कोई भी डाउट नहीं है भैया, आप लॉग आउट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। भेजिए गुरप्रीत जी क्वेश्चन।
अरे मैं तब से बोल रहा था आंसर ही, ओ माय गॉड, मैं पिछले 10 मिनट से बोल रहा हूँ, आवाज ही नहीं आ रही थी। ओ माय गॉड गुरप्रीत जी, मैं कब से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता म्यूट था। चलिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था भी, आप प्लीज इसका आंसर चेक करिए कि यहीं आ रहा है 40 पिजन 20 कैमल। ये वाला जो क्वेश्चन टाइप होती है, ये नर्सरी क्लास की क्वेश्चन टाइप होती है। इसको सॉल्व नहीं करना होता, इसको उड़ाना होता है। और इसको उड़ाने के लिए कितने सेकंड चाहिए? 3 से 4 सेकंड। अगर कोई भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है और बुक में 2-2 पन्ने भर रहा है तो वो बकवास कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता, उड़ाना होता है 3 से 4 सेकंड में। एक बार आंसर कंफर्म करके बताइए। 3 से, मैंने तो ऑलरेडी बता भी दिया, मुझे नहीं पता था म्यूट है। 40 पिजन और 20 कैमल, ये क्या है इसका आंसर गुरप्रीत जी? एक बार बताइए। आप हैं क्लास में या डाउट पूछ के चले गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता होता है, लेकिन वर्थ नहीं है, मतलब मजेदार नहीं है, क्योंकि सेकंड्स में खत्म हो जाता है। ये आंसर कन्फर्म करिए, यही है। गुरप्रीत जी, आई एम वेटिंग, जल्दी बताइए भाई। क्या आपको खुद को ही नहीं पता आंसर? फिर मैं सीधा डायरेक्ट आपको बताऊं कैसे सॉल्व करते हैं। यही आंसर है, ठीक है। चलिए गुरप्रीत जी देखिए, अरे आंसर से ही आपने तो थैंक यू बोल दिया। समझना नहीं है क्या कैसे करना है? आपने तो थैंक यू भी लिख दिया। उड़ा के दिखाऊं इसको मैं? आंसर देख के थैंक यू कर दिया। मेरा मन कर रहा है ऐसे बड़ी मुश्किल से तो नर्सरी क्लास के क्वेश्चन भेजता है कोई सॉल्व करने के लिए। आप बुरा मत मानना, लेकिन ये सच में नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है और ये आईएएस टाइप में आया हुआ है। इस टाइप का बहुत आता है एग्जाम्स में, लेकिन ये फालतू है। इस क्वेश्चन को देखते ही आप सोचा करें क्या बकवास क्वेश्चन पूछा है। लो उड़ा के दिखाता हूँ मैं। अब मुझे नहीं पता आपको मेरा तरीका समझ आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन एक बार सुन लो, देख लेंगे बाद में। इसका जो लॉन्ग कट तरीका है वो आपको देखना है तो आर.एस. अग्रवाल साहब की बुक में देख लेना, 2 पेज पाने होंगे। इसका जो लॉन्ग कट तरीका है, अग्रवाल साहब ने जो किया है, एक्सपर्ट साइंटिस्ट लोग करते हैं, वो एक को एक्स मानते हैं, एक को वाई मानते हैं, फिर एक्स और वाई की डबल डबल 2-2 इक्वेशन बनाते हैं, फिर दोनों इक्वेशन को पता नहीं क्या क्या करके सॉल्व करते हैं और घंटों बकवास करते हैं ऐसे नर्सरी क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी। अब सुनिए इसका असली तरीका, जो स्कूल में पता नहीं क्यों नहीं हमें सिखाया गया था। गुरप्रीत जी, एक बार मेरे कहने से कॉमन सेंस लगाना, सिर्फ एक लास्ट बार, एक बार मेरे कहने से कॉमन सेंस लगाना। क्या आप लगाने को तैयार हो? बस एक बार मुझे यस लिख के भेज दो। क्या कॉमन सेंस लगाने को तैयार हो? बिल्कुल कॉमन सेंस लगाने को। 3 सेकंड में उड़ा दूं इसको, इतने बड़े क्वेश्चन को जो आपने भेजा है। एक बार यस कर दो कॉमन सेंस के लिए। अब देखो बड़े ध्यान से। गुरप्रीत जी, पिजन आपको पता है, कैमल आप जानते हैं, इसके 2 पैर होते हैं, इसके 4 पैर होते हैं। ठीक है जी, अगर ये बीमार ना हो, डिसेबल्ड ना हो, स्पेशली एबल्ड ना हो, तो पिजन के 2 पैर होते हैं, कैमल के 4। सुनना ध्यान से, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन खत्म होने वाला है। हमारे पास 60 सिर हैं। आप मुझे बताओ पिजन के कितने सिर होते हैं? पिजन का 1 सिर होता है और कैमल का भी 1 सिर होता है। सिर तो दोनों के ही एक एक है ना। पैर अलग अलग हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन दोनों के सिर तो एक एक ही है ना। दोनों के सिर तो एक एक ही है ना। दोनों के सिर तो एक एक ही है ना। दोनों के सिर तो एक एक ही है ना। दोनों के सिर तो एक एक ही है ना। अब बड़े ध्यान से देखना। मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए जो 60 के 60 लोग हैं, यहाँ पे 60 लोग मुझे कैसे पता चले? सिरों से पता चले। मान लीजिए क्वेश्चन खत्म होने वाला, जो 60 के 60 लोग हैं, जो 60 के 60 लोग हैं, जो 60 के 60 लोग हैं, उन सब के पास मान लीजिए
जो 60 से के 60 लोग हैं, जो 60 के 60 लोग हैं, उन सबके पास दो दो पैर तो सबके पास ही है, दो दो पैर तो सबके पास है। जो पीजन है उसके पास भी दो दो पैर थे, कैमल के पास भी दो दो पैर है, दो दो जो एक्स्ट्रा है उसकी बात हम जरूर करेंगे, लेकिन ये बात तो पक्की है ना भी जो 60 लोग हैं सबके पास दो दो पैर तो है ही है, दो दो पैर तो सबके कंफर्म है ही है ना, सबके दो दो पैर तो कंफर्म है, मतलब 120 पैर तो पक्का पक्का कंफर्म है, 120 पैर तो होने ही चाहिए थे, 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 लेकिन यहाँ पे पैर 160 आ रहे हैं, मतलब कि 40 पैरों का फर्क पड़ रहा है। ओ माय गॉड, ये 40 पैर वाले कौन है? ओ माय गॉड, ये 40 पैर वाले कौन है? ये 40 पैरों का फर्क कैसे पड़ गया? दो दो पैर तो सबके होने चाहिए थे, मतलब 120 पैर तो पक्का पक्का कंफर्म है, लेकिन इनके हिसाब से टोटल 160 पैर है, 40 पैरों का यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। ये 40 कौन है? ये 40 कौन है? ये 40 कौन है? बोलो, आया मजा? 40 पैर हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए, 40 पैर हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए, 40 पैर हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए। अब लास्ट चीज बोलने लगा हूं और धमाका होने वाला है। पता क्या? ये 40 पैर वही है जो हमने दो दो एक्स्ट्रा पैर छोड़ दिए थे। हमने दो पैरों वाले तो सारे गिन लिए, फिर ये दो दो एक्स्ट्रा पैर वाले कौन है? ये 20 लोग, ये कैमल हैं 20 लोग, जिनके दो दो पैर हम गिनना भूल गए थे, इसलिए 20 कैमल हैं 4-4 पैर वाले और 40 पीजन हैं जी। मुझे नहीं पता आपको समझ आया कि नहीं, क्योंकि ना मैंने एक्स माना ना मैंने वाई माना, मैंने तो हवा में कर दिया। ये जो मैंने लिखा भी है ना, ये आप लोगों के लिए लिखा है, माहौल सा बनाने के लिए, नहीं तो यहाँ पे मैं तो हवा में उड़ा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करने की भी औकात नहीं समझता भी, ऐसे फालतू क्वेश्चन जो आईएएस तक में भी आ रखे हैं इनको सॉल्व करना चाहिए। एक बार फिर बताता हूँ, बड़ा मजा आ रहा है मुझे। देखो 60 लोग हैं, 60 के दो दो पैर तो सबके कंफर्म है, 120 पैर तो होने ही चाहिए, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 160 पैर है, मतलब कि 40 पैर एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ये एक्स्ट्रा पैर कौन है? ये वही एक्स्ट्रा पैर है जो दो दो पैर हमने छोड़ दिए थे। कितने लोगों के दो दो पैर करेंगे तो 40 पैर बन जाएंगे? 20 लोगों के दो दो पैर करेंगे तो इसका मतलब 20 कैमल है और 40 पीजन है। टोटल 60 ही तो लोग थे, उड़ा दिया, तबाह कर दिया क्वेश्चन। तो जिसको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया भाई आप टेंशन मत लो, अभी तो हमने मैथ की शुरुआत की है, ये तो बीच में किसी ने पूछ लिया, गुरप्रीत जी ने, तो मैंने बता दिया। और इसका आपको बहुत डिटेल तरीका समझना है तो आर.एस. अग्रवाल साहब की बुक एक्स वाई मान के 2-3 पेज पे किया होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को पेन टच करना भी गुनाह है। चलिए, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। आई होप थोड़ा बहुत आपको पता चला होगा। चलिए, ओके है जी। और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू सर, समझ आ गया। पहले एक्स मान के, एक्स के पीछे तो भाई कभी पढ़ना ही मत, एक्स कभी किसी का नहीं हुआ, एक्स से दुख ही दुख मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए जी, ओके देन, फिर बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप सबको अच्छा लगा होगा, सबको थोड़ा बहुत समझ आए।